नमस्कार बच्चों, मैं ज्योति पाठक प्राध्यापिका राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मोहनपुरा से आज कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य आरोह नामक पुस्तक से कबीर पाठ का प्रश्नोत्तर का अगला भाग लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। वस्तुनिष्ठ कबीर की भाषा कहलाती है। कबीर की भाषा कहलाती है ब्रजभाषा, तत्संप्रधान, अवधी भाषा, सद्दुकड़ी भाषा। तो सद्दुकड़ी भाषा, कबीर जी की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा, साधुओं की भाषा कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के लिए कहा है, देखिए क्या कहा है, वाणी का जादूगर, वाणी का डिटेक्टर, साखी का सर्जक, कथनी का साधक। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर जी के लिए वाणी का डिटेक्टर कहा है। अगला देखते हैं प्रश्न। दोई कहें तिन्ही कहूँ दो जग। इनमें कबीर ने कहा है आत्मा परमात्मा में द्वैतता है, आत्मा परमात्मा में द्वैतता नहीं है, संसार दोनों से ही बना है, संसार में खूब ढोंग चलता है। तो कबीर जी ने यहाँ कहा है आत्मा परमात्मा में द्वैतता नहीं है। दोई कहें तिन्ही को दो जग। अति लघुतात्मक प्रश्न आगे देखते हैं हम लोग। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में हमें एकदम संक्षिप्त उत्तर देना होता है। कबीर की रचनाओं में किनका प्रभाव दिखाई देता है? कबीर की रचनाओं में किनका प्रभाव दिखाई देता है? तो उत्तर है कबीर की रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों का, उनकी बातों का प्रभाव दिखाई देता है। कबीर की जो रचनाएं हैं उसमें नाथ, सिद्ध और सूफी संत, इनकी बातों का प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर ने साखियों में किस सत्य को प्रमाण बताया है? कबीर ने अपनी जो कबीर जी की साखियां हैं उसमें किस सत्य को प्रमाण बताया है? तो कबीर ने बताया है, देखिए, किताबी ज्ञान की अपेक्षा वे आंखों देखे सत्य को प्रमाण बताते हैं। कबीर जी किताबी ज्ञान की अपेक्षा आंखों देखे सत्य को ही प्रमाण बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापी। कबीर के अनुसार ऐसी स्थिति किसकी हो जाती है? तो कबीर के अनुसार जो लोग मोह, माया, लोभ, अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है। अगला प्रश्न है, कबीर इस संसार में किस एक को ही मानते हैं? कौन एक है जिसको कबीर इस संसार में मानते हैं? तो कबीर इस संसार में सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा एक ही है, ऐसा वे मानते हैं। कबीर के अनुसार कौन परमात्मा को नहीं जान पाते हैं? कबीर के अनुसार कौन परमात्मा को नहीं जान पाते हैं? तो कबीर के अनुसार परमात्मा को वो लोग नहीं जान पाते जो उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म के भेद से दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं। कबीर मनुष्य को किनसे बचने की चेतावनी देते हैं? क्या है प्रश्न कि कबीर मनुष्य को किनसे बचने की चेतावनी देते हैं? तो कबीर मनुष्य को संसार में माया, मोह से बचने की चेतावनी देते हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर का सामीप्य कौन प्राप्त करते हैं? कबीर के अनुसार ईश्वर का सामीप्य कौन प्राप्त करते हैं? तो जो लोग मोह माया से मुक्त होते हैं वे ही संसार में निर्भय रहकर ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करते हैं। जो सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं बिना डरे, वो ही ईश्वर के सामीप्य को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर ने अपने पद में वायु, जल, ज्योति के बारे में क्या बताया है? तो कबीर जी ने अपने पद में कहा है पूरी सृष्टि में वायु एक ही है, जल एक ही है, संपूर्ण विश्व में एक ही ज्योति है। यानी हम जो ईश्वर को या मनुष्य को बांट रहे हैं तो इस सृष्टि में वायु, जल, ज्योति, जिसके बिना यह जीवन नहीं है, वो सारा तो एक ही है। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिटेक्टर कहा है। क्या कहा है? वाणी का डिटेक्टर।
कबीर किस धारा के कवि हैं? कबीर किस धारा के कवि हैं? तो कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। भक्ति काल की दो धाराएं, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी कवि हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न देखें। कवि अपनी बात को कैसे कहते थे? कवि अपनी बात को कैसे कहते थे? तो कबीर अपनी बात को साफ दो टूक शब्दों में कह देने की हिमायती थे, या तो सीधे सीधे नहीं तो जोर देकर कहते थे। इस कारण से ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह मनुष्य शरीर नश्वर है, उसमें स्थित आत्मा अमर है। इस बात को कबीर ने किस उदाहरण से सिद्ध किया है? तो कबीर जी ने कहा शरीर नश्वर है, इसमें स्थित आत्मा अमर है। इस बात को कबीर ने जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है किंतु उसमें स्थित अग्नि अकाट्य और अमर होती है, यह उदाहरण देकर सिद्ध किया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, यह एक उदाहरण उन्होंने दिया है। अगला प्रश्न देखें। कबीर ने परमात्मा की अभिव्यक्ति किस प्रकार दी है? तो कबीर ने अपने पद में परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है और ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति संपूर्ण संसार जगत में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। पाठ्यपुस्तक के आधार पर कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय बताएं। तो पाठ्यपुस्तक के आधार पर देखिए। कबीर का जन्म 1398 में बनारस के लहरारा उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 1518 में बस्ती नगर के निकट मगहर में हुई है। इनकी प्रमुख रचना बीजक है, जिसमें साखी, सबद, रमैनी संकलित है। और कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। पाठ्यपुस्तक के आधार पर कवि परिचय। संत कबीर जो है, इनके पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वान इनके जन्म के संबंध में कुछ अलग मत रखते हैं कि ब्राह्मणी पुत्र थे, लोकलाज के भय से जन्म देते इन्हें जो है त्याग दिया गया था। और नीरू नीमा ने जो है इन्हें पढ़े हुए मिले थे तो इन्हें पाला पोसा है। कबीर के गुरु संत स्वामी रामानंद थे। जनश्रुति के आधार पर कहा जाता है कि कबीरदास विवाहित थे और पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमली था। अनेक विद्वानों के अनुसार कबीर का स्वर्गवास 1518 में हो गया था। विद्वानों का मत है कि कबीर ने स्वेच्छा से ही मगहर में जाकर अपने प्राण त्यागे थे। यह भी मत उनका कबीर की कुछ पदावली को पढ़कर ही बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ्यपुस्तक में दिए गए कबीर के पद का भाव, सौंदर्य, भाषा, सौष्ठव स्पष्ट कीजिए। तो पाठ्यपुस्तक में जो पदावली दी गई है उसमें यह भाव व्यक्त किया गया है कि कबीर जो है परमात्मा सर्वव्यापक और सभी पदार्थों में विद्यमान है ऐसा मानते हैं, परंतु मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति को आत्मा परमात्मा की द्वैतता ही प्रतीत होती है। वह आत्मा परमात्मा को अलग मानते हैं मोह माया से जो ग्रस्त होते हैं, परंतु कबीर मानते हैं सर्वव्यापक हैं और सभी पदार्थों में परमात्मा विद्यमान है। परंतु परम तत्व के ज्ञानी को ऐसा भ्रम नहीं व्याप्तता। और कबीर के पद में सद्दु कड़ी अर्थात मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रयुक्त भाषा तत्सम, तद्भव एवं देशज है, जो कि भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रखर भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। संकलित पद में कबीर ने जो संदेश दिया है उसे स्पष्ट कीजिए। तो संकलित जो पद है आपकी पाठ्यपुस्तक में, इसमें कबीर जी ने संदेश दिया है कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वह परम ज्योति स्वरूप है और उसकी व्याप्ति चर अचर संसार में दिखाई देती है, चराचर जगत में दिखाई देती है। अतः आत्मा परमात्मा में अद्वैतता माननी चाहिए। स्थूल रूप में धार्मिक भेदभाव भी नहीं मानकर एकेश्वरवाद को ही स्वीकार करना चाहिए। ऐसा कबीर जी कहते हैं कि एकेश्वरवाद ही स्वीकार करें। वो कुरान, वेद आदि सभी ग्रंथों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ईश्वर सिर्फ एक ही था, सभी रचनाओं में एक ही पदावली, एक ही बातें कही गई हैं, ईश्वर एक ही था। अगला प्रश्न देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना पद में कबीर ने क्या भाव व्यक्त किया है? अथवा इसी प्रश्न को अन्य प्रकार से भी पूछा जा सकता है बच्चों।
हम तो एक एक करी जाना पद का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। पद का केंद्रीय भाव मूल भाव क्या है वह, या पदावली में क्या भाव है? दोनों का उत्तर समान है। इस पद में कबीर ने भाव व्यक्त किया है कि आत्मा परमात्मा में अद्वैतता की सत्ता है। परमात्मा सृष्टि के प्रत्येक कण में है और वह सर्वत्र व्याप्त है। अज्ञानवश लोग आत्मा परमात्मा या जीवन और ब्रह्म में भेद मानते हैं। जीव और ब्रह्म में भेद मानते हैं, इन्हें अलग अलग मानते हैं, परंतु सृष्टि में एक पवन, एक पानी, एक ही अग्नि और ज्योति स्वरूप परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। जो परमात्मा है वो एक ही पवन व्याप्त है संपूर्ण जगत में, एक ही जल है, एक ही अग्नि है। इस स्वरूप में ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, यह मानते हैं। और लोग माया के कारण उनकी जो है अद्वैतता नहीं देख पाते हैं और द्वैतता समझ लेते हैं। ऐसा इनमें कवि ने केंद्रीय भाव दिया है कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, चर अचर जगत में सभी स्वरूप में वही विद्यमान है। अगला प्रश्न देखते हैं। परमात्मा के साक्षात्कार के लिए कबीर जी ने क्या सलाह दी है? कि परमात्मा का साक्षात्कार यदि आपको करना है तो कबीर जी कहते हैं कैसे करना है? तो उत्तर देखें। परमात्मा के साक्षात्कार अथवा प्राप्ति के लिए कबीर ने माया, मोह, अज्ञान, घमंड आदि से दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि ये माया, मोह आदि बाधक तत्व या दोष हैं जिनसे बुद्धि भ्रमित होती है और साधक में दुर्गुणों का समावेश हो जाता है। तो माया के कारण ही मानव सांसारिकता से ग्रस्त होता है और जीवन यापन के भय से ग्रस्त रहता है। अतएव उन सभी दोषों से मुक्ति आवश्यक है, ऐसा कबीरदास जी ने बताया है। आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय कुछ प्रश्न देखते हैं। कबीर के जीवन के बारे में स्वयं द्वारा और अन्य के द्वारा क्या उल्लेख मिलता है, वर्णन करें। तो कबीर ने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को ही इन्होंने प्रमुखता दी है। कबीर की रचनाओं में नाथ, सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड, वेद विचार के विरोधी थे। जाति भेद, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भावना, समानता का समर्थन करते थे। कबीर के अनुसार इस सृष्टि की रचनाकार एक ही हैं, स्पष्ट कीजिए। कबीर जो एकेश्वरवाद पे जोर दे रहे हैं तो उसका स्पष्टता यहाँ चाही गई है। कबीरदास जी कहते हैं सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा एक ही है। जो उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि को जो है दो अलग अस्तित्व जो लोग मानते हैं, उन्होंने वास्तव में परम तत्व को जाना ही नहीं है। वे ही इस संसार में स्वर्ग और नरक का भेद करना जानते हैं, अर्थात इस संसार में उन्हीं के लिए स्वर्ग और नरक दो अलग स्थान हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि पूरी सृष्टि में वायु एक है, जल एक है, विश्व में ज्योति एक व्याप्त है। एक ही मिट्टी से बने सभी घड़े हैं, एक ही कुम्हार ने बनाए हैं, अर्थात संपूर्ण संसार की वस्तुएं एक ही उपादान के कारण विभिन्न रूप में हमारे पास है। और जो ये विभिन्नता हमें दिख रही है वह प्रतीति मात्र है। तो संसार के रचनाकार एक ही हैं और इस संसार में नाश आदि का जो रूप परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह केवल जड़ में है, चेतन में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर ने कुम्हार का उदाहरण देकर क्या प्रतिपादित किया है? तो कबीर जी ने कुम्हार का उदाहरण देकर प्रतिपादित किया है कि जिस प्रकार से कुम्हार एक मिट्टी को सान कर उससे विभिन्न प्रकार के बर्तन बना लेता है, अनेक पात्रों का जो है वो निर्माण कर लेता है, अर्थात एक ही मिट्टी होती है, मिट्टी अलग नहीं होती, लेकिन उससे अलग अलग रूप प्रदान हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा जो है वो एक ही हैं और वह परमात्मा अनेक प्राणियों और मनुष्यों को बनाते हैं, गढ़ते हैं। इन सभी में अंदर से एक ही तत्व की प्रधानता है, परंतु परमात्मा रूपी कुम्हार उन्हें अलग अलग रूप दे देता है। इस तरह सृष्टि का निर्माता एक ही परमात्मा है, केवल अलग अलग बर्तनों के समान सभी प्राणियों में उपाधि या जाति का भेद रहता है, फिर उन सभी का मूल रूप या मूल तत्व एक ही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर के संकलित पद में समाज सुधार की भावना किस रूप में व्यक्त हुई है, बताएं। जो कबीर पहली चीज़ एकेश्वरवाद की बात करते हैं, फिर समाज सुधार की जो बात करते हैं वो एकेश्वरवाद से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है।
तो इनके पदावली में समाज सुधार की भावना किस रूप में व्यक्त हुई है, आइए देखते हैं। कबीर के संकलित पदों में उनकी समाज सुधार की भावना इस प्रकार व्यक्त हुई है कि धार्मिक मतांतर का विरोध किया है इन्होंने। कबीर ने हिंदू मुसलमान को लक्ष्य कर स्पष्ट कहा है कि राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही ईश्वर के रूप हैं, अतः धार्मिक मतांतर नहीं रखना चाहिए। और दूसरा जो है इन्होंने कहा है एक ईश्वर का प्रचार, कि कबीर ने मूर्ति पूजा बहुदेववाद आदि का विरोध करके स्पष्ट कहा है अज्ञानी लोग ही द्वैतता की बात करते हैं, दो अलग अलग मानते हैं। जो ज्ञानवान है, जो मोह माया इत्यादि से दूर हैं, जो धार्मिक मतांतर को नहीं मानते हैं, उनके लिए एक ईश्वरवाद ही प्रामाणिकता है, परमात्मा ही परम सत्य है। तो धन्यवाद बच्चों, यह कबीर पदावली का प्रश्नोत्तर संपूर्ण हुआ। मिलते हैं अगली कक्षा में।